देखिए, ऐसा है, जहां तक इनकम टैक्स नोटिस जो अभी आ रहे हैं, जो 31 जुलाई की रिटर्न फाइल होने के बाद जो नोटिस आ रहे हैं, वो तीन तरह के मोटा मोटी हैं। अगर बिल्कुल आम भाषा में बात की जाए तो एक तो ये है कि आपने जो रिटर्न भरी है, या तो उसके अगेंस्ट आपकी कोई पुरानी डिमांड खड़ी हुई थी, तो सरकार उसको एडजस्ट करने के लिए आपको नोटिस दे रही है कि आपकी डिमांड खड़ी है, आप ये पे कर दीजिए। वो सेक्शन 245 का नोटिस है। एक दूसरा है कि आपने जो इस बार की रिटर्न भरी है, उन रिटर्न के अंदर आपने जो क्लेम किए, जो डिडक्शन क्लेम किए, खासतौर से जो ओल्ड वाले लोग हैं जिन्होंने ओल्ड स्कीम में डाला, उसमें जो उन्होंने डिडक्शन क्लेम की, तो सरकार ने कहा कि आप फिर चेक कर लीजिए अपनी रिटर्न, आपने ठीक ही भरी है ना। और उसके साथ साथ नए वालों को आ रहा है कि आपने जो रिफंड का क्लेम डाला है, सरकार ने एक अपना एनालिसिस किया कि आपका जो रिफंड है जो आपने डाला है, रिफंड हमको दिख गया, लेकिन फिर से चेक कर लीजिए कि आपका रिफंड ठीक है, कहीं बाद में आपका क्लेम गलत ना हो, तो आप रीचेक कर लीजिए। तो ये तीन तरह के मेन नोटिस अभी आ रहे हैं। और चौथा है, आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव है, आपने कोई गलती कर दी है रिटर्न भरते वक्त, तो वो इस तरह का नोटिस है। तो ये इस तरह के नोटिस जो हैं आपको दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो जरूरी ये कहूंगा कि जिसके पास भी ये नोटिस आए, उसको एसएमएस भी आ रहा है, उसकी ईमेल पर भी आपको नोटिस आ रहा है, और आपको पोर्टल खोलने के लिए वो कहता है कि आपको एक नोटिस सर्व कर दिया गया है कि पोर्टल खोल करके चेक कर लीजिए। तो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने टैक्स एडवाइजर से उससे उससे बात कीजिए, उससे कहिए कि वो नोटिस चेक करे, और नोटिस निकाल करके उसके ऊपर रीजन देखे कि ये नोटिस क्यों आया है। तो जब खोलेगा उसको तो पता लगेगा कि कारण क्या है। तो जो भी कारण वह बताया जाता है, आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे रिफंड के केस में वो आपसे पूछता है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है, जो वो क्या करेक्ट है। हमारे रिस्क एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने देखा है आपने ज्यादा लगता है इनकम ले लिया है, तो आप उसको यस कर दीजिए या नो कीजिए, आपकी चॉइस है। इसी तरह से वो डिडक्शंस के लिए भी पूछता है कि आप एक बार डबल चेक कर लीजिए कि आपने जो डिडक्शंस लिए हैं वो ठीक है, और उसको आप उसका क्लेम जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तीसरा है जो आपकी पुरानी डिमांड से रिलेटेड है, कि आपका भले ही रिफंड डिटरमिन हो गया इस साल के लिए, पर आपका पिछले सालों में कोई डिमांड खड़ी है जिसके अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बिना नोटिस दिए हुए ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक मौका दिया जा रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि आयकर के पास, विभाग के पास आपके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपने शेयर्स का ट्रेड किया था और आपने रिटर्न में नहीं दिखाया, या आपने सैलरी दी है, जो एआईएस और 26 एएस में आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपने उससे अलग हट करके अगर अपना डाटा फाइल किया है और वो मैच नहीं कर रहा है, तो सरकार आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव कर देती है। डिफेक्टिव का मतलब यह हुआ कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है। तो आपको इसका जवाब देना बहुत जरूरी है विद इन टाइम। मोस्टली 30 डेज का टाइम होता है, कुछ केसेस में 15 दिन का दिया जा रहा है। देखिए, सरकार के पास तो पूरे इसके अधिनियम है, पूरा पेनल्टीज के लिए, उसके लिए। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं, कोई गलत आपने काम किया, मान लीजिए आपने गलत रिफंड का क्लेम किया है, तो सरकार आपका रिफंड का क्लेम रोक देगी जब तक आप नहीं देते हैं। अगर आपने डिफेक्टिव रिटर्न आपका हो गया है और आपने फिर भी उस पर जवाब नहीं दिया है, तो सरकार ये मान लेती है कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, और आपको रिटर्न ना फाइल करने की जो पेनल्टी है वो भी लगती है। प्लस आपको जो रिफंड मिलना था, जो डाटा था, वो सारे का सारा आपका होल्ड पे चला गया। मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, जो आपने सारी मेहनत की वो बेकार हो गई। तीसरा है, अगर आपने 245 के अंदर किया है, आपने रिप्लाई नहीं किया है, तो आपका जो इस बार का रिफंड बना है, जो उन्होंने कहा था आपकी डिमांड खड़ी है, आयकर विभाग उसको, सरकार जो है उसको आपस में एडजस्ट करके और अपना पैसा काट लेती है, और बाकी का पैसा आपको भेज देती है। तो ये तीन चार चीजें हैं। चौथा ये है कि अगर आपसे कहा गया कि अपनी डिडक्शंस को वेरीफाई कीजिए, तो बिल्कुल आपको वो वेरीफाई करनी होगी। और अगर ये इनमें से आप कुछ भी नहीं करते हैं और फिर भी सरकार को लगता है कुछ और जाना है, तो सरकार के पास पूरे ऑप्शन ओपन है। सरकार इसको 143(1) के अंदर आपके अगेंस्ट डिमांड खड़ी कर सकती है, आप पर पेनल्टी लगा सकती है, आपके केस को पूरा रीओपन किया जा सकता है, और आप पर जो भी पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस हैं वो सारी की सारी धाराएं आप पर लागू हो जाती हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही आपसे प्रार्थना है कि आप जब भी इस तरह का कोई नोटिस आए उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये आपके लिए बहुत
घाटे का सौदा होगा और बहुत महंगा पड़ने वाला है।